चालाक गीदड़ और मोर की कहानी। एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर बसते थे। दरख्तों पर परिंदे चहचहाते, नीचे हिरन और खरगोश दौड़ते और कहीं न कहीं शिकारी जानवर भी शिकार की तलाश में फिरते। इसी जंगल में एक गीदड़ रहता था जो न सिर्फ भूखा रहने से तंग आ चुका था बल्कि अपनी चालाकी पर बड़ा नाज भी करता था। वो अक्सर सोचता कि सिर्फ ताकत से कुछ हासिल नहीं होता, असल जीत तो दिमाग की चाल से होती है। इसी जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा पीपल का दरख्त था। इसके सबसे ऊंचे शाख पर एक खूबसूरत मोर रहता था। इसके पर रंग बरंगी रोशनी में चमकते और जब वो नाचता तो सारा जंगल रुक कर तमाशा देखता। जानवर और परिंदे इसे रश्क की नजर से देखते थे। मोर खुश था, आजाद था और अपनी दुनिया में मगन था, मगर गीदड़ के दिल में हसद और भूख दोनों इकट्ठे जागते रहते थे। एक दिन गीदड़ ने दिल ही दिल में फैसला किया कि इस मोर को काबू करना जरूरी है। इसके गोश्त से कई दिन का पेट भरेगा और साथ साथ जंगल में मेरा रोब भी कायम होगा कि मैंने एक बड़े परिंदे को ज़ेर किया है। लेकिन मसला यह था कि मोर ऊंचाई पर रहता और गीदड़ कभी इतनी ऊपर नहीं जा सकता था। गीदड़ ने सोचा, ताकत से तो कुछ नहीं होगा, चालाकी आजमाते हैं। पहली कोशिश, तारीफ के जाल में। गीदड़ मोर के दरख्त के नीचे आया और बड़े अदब से बोला, ए जंगल के बादशाह, तुम्हारी खूबसूरती तो सूरज को भी शर्मा दे। तुम्हारे परों की चमक देखकर सितारे भी शर्मिंदा हो जाते हैं। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा रक्स, सब कुछ इतना दिलकश है कि दिल चाहता है तुम्हें देखता ही रहूं। मोर मुस्कुराया मगर साथ ही मोहतात भी रहा। इसने कहा, तारीफ तो सब ही करते हैं मगर तुम्हें मेरे पास किया लाया है। तुम तो आम तौर पर अपने बिल के आसपास ही फिरते हो। गीदड़ ने जल्दी से जवाब दिया, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आया हूं। जंगल के सब जानवरों ने फैसला किया है कि तुम्हें बादशाह बनाया जाए, लेकिन शर्त यह है कि तुम सबके सामने नीचे आओ ताकि जानवर तुम्हारी अजमत को करीब से देख सके। मोर के दिल में लम्हा भर के लिए गुरूर ने सर उठाया, मगर फिर इसने सोचा, ये गीदड़ इतना नेक दिल कब से हो गया? यकीनन इसके पीछे कोई चाल है। इसने हंसकर जवाब दिया, शुक्रिया, मगर मैं अपनी जगह पर ही बादशाही के मजे लेता हूं। जो हक किता अजीम होता है, इसे नीचे उतर कर सबको दुखाने की जरूरत नहीं। गीदड़ नाकाम होकर वापस चला गया, मगर उसके दिमाग ने हार ना मानी। दूसरी कोशिश, दोस्ती का लालच। कुछ दिन बाद गीदड़ फिर आया। इस बार उसके लहजे में नरमी और दोस्ती थी। मोर भाई, तुम तो अकेले ही रहते हो, क्या तुम्हें कभी तन्हाई नहीं सताती? आओ मेरे साथ दोस्ती कर लो। हम साथ साथ घूमेंगे, शिकार करेंगे, बातें करेंगे। तुम अकेले कब तक पर फड़फड़ाते रहोगे? मोर ने कहकहा लगाया और कहा, दोस्ती तुम्हारे साथ? गीदड़ ने मासूम शक्ल बनाकर कहा, हां भाई, मैं भी चाहता हूं कि कोई दोस्त हो, कोई साथी हो। मोर ने इसकी आंखों में देखा और कहा, दोस्ती बराबरी वालों के दरमियान अच्छी लगती है। मैं परिंदा हूं, हुआ मेरा घर है, रक्स मेरा शौक है, और तुम जमीन पर रहने वाले हो, गोश्त के शिकारी हो। हमारी दोस्ती कहां फुट बैठेगी? तुम्हारी भूख और मेरी परवाज कभी साथ नहीं चल सकते। गीदड़ को फिर शर्मिंदगी हुई और वो दम दबाए हिट गया। तीसरी कोशिश, खतरे की झूठी खबर। अब गीदड़ ने ज्यादा बड़ी चाल चलने का फैसला किया। वो मोर के दरख्त के नीचे आया और घबराहट से बोला, भाई मोर, फौरन नीचे आओ। जंगल के किनारे से इंसान आते देखे हैं, उनके पास जाल भी है। अगर तुम ऊपर ही रहे तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे। नीचे उतर आओ ताकि मैं तुम्हें छुपा सकूं। मोर ने गौर से इसे देखा और पुरसुकून लहजे में कहा, गीदड़ मियां, अगर इंसान आते तो सब परिंदे शोर मचा देते। मैंने तो ऐसा कोई शोर नहीं सुना। लगता है तुम फिर अपनी भूख की खातिर झूठ बोल रहे हो। गीदड़ के चेहरे का रंग उड़ गया। मोर ने मजीद कहा, याद रखो, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है वो खुद अपने जाल में फंस जाता है। अंजाम। वक्त गुजरता गया और गीदड़ की भूख बढ़ती गई। एक दिन वाकई शिकारी जंगल में आए और अपने कुत्तों के साथ गीदड़ का पीछा करने लगे। गीदड़ ने भागने की बड़ी कोशिश की मगर थक कर पकड़ा गया। मोर अपने ऊंचे दरख्त से ये मंजर देख रहा था। इसने अफसोस से कहा, काश ये गीदड़ दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बजाय अपनी मेहनत से खाने की फिक्र करता तो आज शिकारी के जाल में ना फंसता। कहानी का सबक।
حسد اور لالچ انسان کو اندھا کر دیتے ہیں۔ چالاکی وقتی فائدہ تو دے سکتی ہے لیکن انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اسی میں گرتا ہے۔ اصل عزت اور عظمت محنت اور سچائی میں ہے، نہ کہ مکاری اور فریب میں۔